Okay, now I'm going to start the class. Is it clear? Today we will study about the resources, and this is the first chapter of geography for your class. Okay, can anyone tell me what do you mean by resources? Can anyone tell me what is resources? एनी सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और वो हमें कैपेसिटी, वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो हमें सेटिस्फाई कर पाए मेरे नीड्स को। अच्छा, जो सब्सटेंस सिर्फ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या उसी के पास सिर्फ कैपेसिटी होगा हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का? Atmosphere means the surface, the layer of the gas that is above the earth. That is called the atmosphere. No, sir. Yes, No, then sir. if you, for example, the iron ore that is present Sir. inside the earth, Yes, sir. then according to your definition, iron ore is not the resources for us. Sir, present in biosphere. Biosphere. Okay, what is biosphere? The combination of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Okay. Now, resources. First of all, please आप लोग सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, ठीक है? अपने आप को म्यूट कर लें और वीडियो ऑन कर लें, ठीक है? वीडियो ऑन कर लें। सुप्रिया कुमारी, रेडमी नोट, सब वैभव वीडियो ऑन कर लें सब, जल्दी बी फास्ट प्रिंस, ठीक है? ओके, देखो बेटा, रिसोर्सेस क्या होता है? सबसे पहले जिसको जहां पर भी कुछ डाउट होगा आप अपना हाथ रेज करेंगे और मैं टाइम दूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो, रिसोर्सेस क्या होता है? Yes. कि हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, कहां पे? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है, अगर उस सब्सटेंस के पास ये कैपेसिटी है कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस बोलेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? The substance which is available in our environment, if they have the capacity to satisfy our needs, that type of substance is called the resources. For example, अभी क्या चल रहा है? आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब देखो, मोबाइल, आप क्लास किस पे कर रहे हो? या तो लैपटॉप पे कर रहे हो या मोबाइल पे कर रहे हो? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जो मोबाइल है उसके पास क्या है? सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसके पास क्या हुआ? नीड्स क्रिएट हुआ, या सुनो? और यस सर। ये नीड्स किस चीज का क्रिएट हुआ? ये नीड्स क्रिएट हुआ स्टडी का, या सुनो? यस सर। अभी आप लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास क्या हुआ? नीड्स क्रिएट हुआ किस चीज का? स्टडी का? स्टडी का। नहीं, तो इस स्टडी के नीड्स को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? मोबाइल फोन। मोबाइल। क्योंकि आप इसके हेल्प से क्या हो रहे हैं? हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और अपने स्टडी को कर पा रहे हैं। तो ये मोबाइल, Yes, सबसे पहले ये मोबाइल कहाँ पाया जाता है? इट इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यस और नो? ये जो मोबाइल है, ये Yes, कहाँ sir. पाया जाता है? हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और इस मोबाइल के पास अभी क्या है? इसकी कैपेसिटी है किस चीज को सेटिस्फाई करने का? कि जो हमारा नीड्स है, हमारे स्टडी। हमारा नीड्स कैसा है? स्टडी करने का, इसको अभी Study. सेटिस्फाई कर रहा। ये मोबाइल हमारे लिए क्या हुआ? रिसोर्सेस हुआ, नहीं है कि नहीं? Yes, sir. सपोज करो कि आप बहुत भूखे हो, ठीक है? तो जब आपको भूख लगती है
तो क्या होता है, खाना खाने का आपके पास नीड्स क्रिएट होता है। यस सर। अब Yes, sir. आपके उस नीड्स को कौन सेटिस्फाई करता है, रोटी। तो वो रोटी क्या हो गया आपके लिए, एक रिसोर्सेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल से घर से स्कूल आना होता है, आपको क्या ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, यस और नो। यस सर। तो Yes, sir. ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप क्या लेते हो, बस। तो बस क्या कर रहा है, आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस आपके लिए क्या है, रिसोर्सेस है। तो जो रिसोर्सेस है वो पर्सन से पर्सन वैरी करेगा, ठीक है। किस बेस पे वैली करेगा, कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग नीड्स होता है, बिकॉज नीड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो द definition of resources also varied from person to person. For example, for for a student's book, notebook, bag, uniform, this is resources. Is it clear? You all are students, so books, pencil, pen, cutter, rubber, bags, these are resources for you, because this substance have the capacity, or this substance have the ability to satisfy your needs. So these are resources for you. Okay, now tell me, क्या बुक, कटर, रबर, पेंसिल, ये सब जितने भी सब्सटेंस आपके लिए रिसोर्सेस हैं, क्या कोई एक अनएडुकेटेड पर्सन के लिए, किसके लिए, Uneducated. क्या किसी अनएडुकेटेड पर्सन के लिए क्या ये रिसोर्सेस होंगे? नो सर। No, No, sir. sir. मानो आप किसी अनएडुकेटेड पर्सन के पास जाते हो और उसके पास जाके आप बोलते हो कि आप ये पेन खरीद लें, क्या वो आपसे वो पेन खरीदेगा? No, sir. नो सर, क्योंकि उसका नीड नहीं है। यस, वो इसलिए आपसे वो पेन या पेंसिल बाय नहीं करेगा क्योंकि उसके पास क्या नीड्स नहीं है। नहीं, अब ये बताओ, कोई भी चीज की नीड्स क्यों होती है? व्हाई देयर इज नीड्स? नीड्स होती क्यों है, कोई बताओगे? यस, बी फास्ट। कोई भी चीज का नीड्स क्यों होता है? देखो, नीड्स कब होता है, जब, क्योंकि उसके पास, हमारे पास क्या होता है, यूटिलिटी जनरेट होता है। क्या होता है? Utility. यूटिलिटी क्रिएट होता है। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, यूजेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज के पास क्या होता है, यूजेबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है। और क्योंकि उसका क्या है, यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, इसी कारण उसके पास क्या होगा, वैल्यू होगा। Need. इसलिए उसके पास क्या होगा, वैल्यू होगा। नहीं, तो जो रिसोर्सेस होंगे उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। और उसका वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि उसके पास क्या, यूटिलिटी है। व्हेन आई से यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस यूजेबिलिटी। इट इज क्लियर? यस और नो? ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस, यस सर। चलो, तो हमने क्या देखा, तो एक अच्छा सा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज का होता क्या है। सुप्रिया, सुप्रिया कुमारी, यस सर। स्क्रीन पे आप कुछ लिख रहे हो बेटा? रिसोर्सेस, ठीक है। आप सब अपने नोटबुक्स में लिखो कि ऑल द सब्सटेंस that present in our environment
and have capacity to satisfy human needs at the same time it is economically feasible, economically feasible culturally acceptable and technologically accessible. Okay, they are said to be resources. Okay, what is resources? All the substance that present in our environment and have the capacity to satisfy human needs. At the same time, it is economically feasible, culturally acceptable, and technologically accessible. They are said to be resources. सबसे पहला बात क्या होगा कि रिसोर्सेस हम लोग उसी को बोलेंगे जो कहां पे प्रेजेंट हो, इन्वायरमेंट में। अगर कोई चीज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, कोई इमेजिनरी थिंग्स है, क्या वो हमारे लिए रिसोर्सेस हो सकता है? नो सर। नो सर। तो ये एक कंपलसरी कंडीशन है, वो सब्सटेंस कहां पे प्रेजेंट हो, दे आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने के बाद उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, और कैपेसिटी किस चीज की होनी चाहिए? कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे नीड्स क्रिएट होते हैं। नहीं, हमें सरवाइव होने के लिए बहुत ऐसे सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जो हमारे लाइफ को कंफर्ट करते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। नहीं, जैसे मानो गर्मी लग रही है, हम क्या करते हैं? फैन चला देते हैं। नहीं, गर्मी लग रही है, हम एसी चला देते हैं। ये सब क्या है? गर्मी लगी तो हमें किस चीज की नीड्स हुई? एसी का या फैन का? तो फिर हमने क्या किया? एसी या फैन को चलाया, तो एसी और फैन हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, अब एक बहुत मेन पॉइंट है, यहां से देखो, एट द सेम टाइम वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अब हम लोग इस तीनों टर्म को एक एक करके देखेंगे। जब हम बात करते हैं कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि मैं दामोदर एकेडमी का टीचर हूं, यस और नो? यस सर। मानो मैं स्कूल से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे रह रहा हूं। ठीक है, मेरा हाउस है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? हर रोज स्कूल आना है, यस और नो? यस। ठीक है, तो मेरे पास एक नीड्स होगा, किस चीज का? मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट का नीड्स होगा। नहीं, मिस हमारे पास क्या हुआ? सबसे पहले नीड्स क्रिएट हुआ, और जब नीड्स क्रिएट हुआ तो हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा सुविधा उपलब्ध है। बस है, ठीक है, ऑटो है, कार है, या बाइक है। ये सब अलग अलग
चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इसमें ये कैपेसिटी है ये हमारे इस नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर मैं बस पे आता हूं तो मुझे क्या होगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बस के ऊपर। यस तो मैं इस, क्योंकि ये क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, तो मैं कभी लेट हो सकता हूं, या सुनो, कभी बहुत पहले आना पड़ जा सकता है मुझे। तो मेरे लिए ये क्या है, मैं इसको चूज नहीं करूंगा। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, कार और बाइक। अब देखो क्या होता है कि मैं अभी कार नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड कार। क्यों? क्योंकि माई पॉकेट इज नॉट अलाउइंग दिस कार। मेरा मन है कि मैं काश मैं कार खरीद लेता और मैं कार से कहां जाता, घर से स्कूल जाता। ठीक है, मेरे पास अपना कार होता। लेकिन दूसरे और क्या हो रहा है कि माई पॉकेट इज नॉट अलाउइंग दिस, हमारा जो पॉकेट है इसको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो नीड्स तो है, कार की नीड्स है, लेकिन क्या इस कार को अफोर्ड करने की हमारी कैपेसिटी है? नो, नो सर इस कार को अफोर्ड करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस कार इज रिसोर्सेज फॉर मी? नो सर नो इसके सर पास क्या है, ये हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बाइक है, बाइक आपको 80,000 to 90,000 में देता है नॉर्मल बाइक। मैं क्या Yes. करूंगा, ये चीज क्या है हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है, हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बाइक हमारे लिए क्या हुआ, हो गया रिसोर्सेस हो गया। दोनों क्यों? क्योंकि बाइक हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जो कार है, ये कार क्या था, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है? Yes. है। यस क्या सर क्या इस कार के पास कैपेसिटी है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का? यस और नो? क्या इस कार के पास हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है? सर है बट आप उसको अफोर्ड है नहीं कर है क्या है, Yes. इस कार के पास कैपेसिटी है कि वो हमें क्या करेगा, परिहार से या मैं जहां रह रहा हूं 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर मैं यहां से स्कूल आ जा सकता हूं। ये कैपेसिटी किसमें है, जो कार जो कार हमारे में है। एनवायरमेंट में अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन Yes, sir. लेकिन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये रिसोर्सेस क्या है, ये आप कार क्या है, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि सब्सटेंस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट भी है, उसके पास कैपेसिटी भी है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का, फिर भी वो चीज क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उस कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिकली फिजिबल। Economically feasible. अगर ये इकोनॉमिकली फिजिबल होता, देन दिस इज रिसोर्सेस फॉर मी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे ये बाइक है, बाइक क्या है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट भी है, इसके पास कैपेसिटी है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का, एट द सेम टाइम इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल टू अस या टू मी, दैट्स व्हाई दिस बाइक इज रिसोर्सेस फॉर मी। इज दिस क्लियर? यस सर यस सर। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखो, दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब देखो जब मैं बोल रहा हूं कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, नहीं? तो हमारे यहाँ क्या है, कुछ कल्चर है। कल्चर किस चीज की है कि हम इस चीज को फॉलो करते हैं, कुछ मानना है हमारे समाज में। फॉर एग्जाम्पल, तुलसी का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने। Yes, यस sir. सर अब देखो क्या होता है, आज से कुछ साल पहले चले जाओ, ठीक है, कुछ साल पहले चले जाओ, जब हम लोग जो घर में खाना बनता था किस चीज पे बनता था, लकड़ी पे, Yes. वुड पे, चूल्हा हुआ करता था घर में। तो उस समय घर में खाना बनाने के लिए किस चीज का नीड्स था, वुड का
यस और नो? Yes, sir. तो वुड्स हम लोग कहां से लाते थे? फॉरेस्ट से। यस और नो? Yes, sir. अब देखो, मानो हमारे पास नीड्स जनरेट हुआ खाना बनाने का, हम वुड्स को जला के हम लोग क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। अब ये बताओ, तुलसी का पेड़, इसमें भी एक कैपेसिटी है कि हमारे इस नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। यस और नो? हमारे नीड्स को, हमारे पास नीड्स क्या है? खाना बनाना है, लकड़ी चाहिए जलावन के लिए। तो इस जलावन का काम एज ए लकड़ी के रूप में कौन हो सकता है? तुलसी का पेड़ भी तो हो सकता है। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या हम तुलसी के पेड़ को यूज कर सकते हैं इसमें जलाने के लिए? नो सर, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये हम लोग के रिलीजियस बिलीफ है। किस चीज का? कि हम लोग उसको गॉड मानते हैं। नहीं तो जब हम उस तुलसी के पेड़ को जलाएंगे तो ये क्या होगा? कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं तो इसलिए ये हमारे लिए क्या होगा? रिसोर्सेस नहीं होगा। नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, अगर इसी में आप तुलसी के पेड़ को देखो मेडिकल पर्पज से, किस पर्पज से? मेडिकल पर्पज से, तो क्या होगा? उसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिसके कारण वो किसके लिए यूज होते हैं? मेडिसिनल पर्पज से यूज होते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लो, मानो ये टेंपल है, ठीक है। अब इस टेंपल के नीचे में हमें मानो कोई रिसोर्सेस मिला, मानो रिसोर्सेस, मानो इस टेंपल के नीचे में तेल जानते हो ना, ऑयल, पेट्रोल का वो मिला, चलो पेट्रोल, ठीक है। इस टेंपल के नीचे में पेट्रोल मिला, ठीक है। अब बताओ, इस पेट्रोल पेट्रोल क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्सेस है, क्योंकि इस पेट्रोल का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं? अपने बाइक में डाल सकते हैं, अपने कार में डाल सकते हैं, और क्या होगा? मेरा कार या बाइक रन करेगा। तो इसके पास तो कैपेसिटी है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर दे। यस और नो? Yes, sir. ये बताओ, जिस सोसाइटी में ये टेंपल है, क्या हमें उस टेंपल के नीचे से इस पेट्रोलियम ओर को एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन देगा? नो सर। नहीं देगा। नो सर। शैल आई रिपीट इट? खुशबू कुमारी, प्रिंस बेटा ऑन करो। वैभव, सब अपना वो ऑन करके रखो, ठीक है बेटा? कैमरा ऑन करके रखो बेटा। देखो, मैंने क्या पूछा कि ये टेंपल के नीचे मानो पेट्रोलियम ओर है, ठीक है। तो ये बताओ, क्या उस जहां पे टेंपल है उस सोसाइटी के लोग क्या हमें अलाउ करेंगे कि मैं इस पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लूं? यस और नो? यस और नो? नहीं समझ में आया? मैं फिर से पूछूं? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या पूछ रहा हूं कि सपोज करो टेंपल के नीचे पेट्रोलियम ओर उपलब्ध है, ठीक है। अब पेट्रोलियम ओर में क्या है? उसमें ये कैपेसिटी है कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। इज इट क्लियर? यस। मैं ये बोल रहा हूं, तो लेकिन इस पेट्रोलियम ओर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। यस सर। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेंपल को तोड़ना होगा, नहीं? Yes, अब ये sir. बताओ, क्या जिस सोसाइटी में ये टेंपल है, क्या वहां के लोग हमें अलाउ करेंगे इस टेंपल को तोड़ने के लिए? No, sir. नो सर। That means this is not culturally acceptable. जब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या ये पेट्रोल हमारे लिए रिसोर्सेस होगा? नो सर। No, sir. नो सर। हमेशा ध्यान देना कि जो भी सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो क्या होना चाहिए? दे मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। इफ दे आर नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल, then they are not resources for us. Is this clear?
Yes, anything sir. Yes, sir. to be resources, it must be culturally acceptable. Is this clear? हमने अभी तुरंत एक एग्जांपल देखा था कि टेंपल के नीचे जो पेट्रोल है, दिस इज नॉट कॉल्ड टू बी रिसोर्सेज फॉर अस बिकॉज दिस इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल. Okay, because the people in that society never allow us to do so. It is clear? Yes, Yes or sir. no? चलो, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है या नहीं है. ठीक है, अब एक चीज देखो, सन के बारे में जानते हो ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सन क्या है? एक इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ Light. क्या है? हीट एंड लाइट है. Yes. ठीक है, एक इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है. मींस क्या है वो? मींस सन इज द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. यस और नो? Yes, sir. सन इज द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब एक Yes, चीज sir. देखो, हम अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है. और जो Yes, sir. हीट एंड लाइट है हमें एबंडेंट अमाउंट में मिल रहा है, काफी अमाउंट में मिल रहा है. नहीं तो हम लोग Yes, sir. इस हीट एंड लाइट को यूज कर सकते हैं एज ए अपने घर में पंखा चलाने के लिए, या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को यूज करने के लिए हम लोग इस हीट एंड लाइट को यूज कर सकते हैं. कर Yes, सकते हैं ना? sir. Yes, कर सकते हैं. चलिए, लेकिन एक चीज देखिए, क्या आप सभी के घर में ये सोलर पैनल लगा हुआ है? क्या No, आप sir. सभी के नहीं लगा हुआ? क्यों नहीं लगा हुआ है? या छोड़िए, आज से आप 50 ईयर पहले चले जाएं, बैक हो जाएं आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, क्या लोग इस हीट एंड लाइट को सोलर एनर्जी जो आज हम लोग सोलर पैनल में यूज करते हैं, क्या लोग इसको यूज कर रहे होंगे? No, sir. No, sir. क्यों? No, sir. रिसोर्सेज तो ये हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल था, फिर भी लोग इस क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास को टेक्निक नहीं था. यस, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था. क्या नहीं था बेटा? टेक्नोलॉजी नहीं था. Technology. ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हम लोग इस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे थे. आज भी उतने एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम इस हीट एंड लाइट को जो हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है उसको टोटली यूज कर सके. इसलिए ये क्या होगा? हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा. ठीक है, जैसे जो लोग मानो Yes. गुजरात में रह रहे हैं, वहां पे क्या है? बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी पाया जाता है जो उनके लिए सोर्स ऑफ Yes, एनर्जी sir. हो सकता है. क्या लोग सारे के सारे विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं? No, No, sir. sir. नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. क्या नहीं है बेटा? टेक्नोलॉजी नहीं है. Technology. ठीक है, तो हमेशा इस बात को देखो, ध्यान में रखना कि सिर्फ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने से या ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने से वो चीज रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा. ये दोनों होने के बावजूद भी इन तीनों कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना होगा. और ये तीन कंडीशन क्या है? दे मस्ट बी इकोनॉमिकली फीजिबल, at the same time they must be culturally acceptable, and as well as they must be technologically accessible. अगर इस तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको रिसोर्सेस नहीं कह सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, or no? Yes, sir. तो अगर Yes, आज से आपको कोई पूछे कि व्हाट इज रिसोर्सेस फॉर यू, या व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस, देन व्हाट इज योर आंसर? Your answer will be all the substance that is present in our environment and they have the capacity to satisfy our needs. At the same time, they are economically feasible, culturally acceptable, and technologically accessible. They are called to be resources. Is this clear? Yes, sir. अगर इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करे तो वो रिसोर्सेस नहीं होगा. नहीं है. ठीक है,
Is it clear? Yes, sir. Okay. Shall I erase it? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Now, अब देखो क्या होता है। अब एक चीज देखते हो ना, मैंने बोला कि रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में अवेलेबल होगा, नहीं? अब देखो, क्या सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल होंगे? No, sir. यस। कैसे नहीं बेटा? जो चीज नेचर में अवेलेबल ही नहीं होगा फिर उसको तुम यूज कैसे करोगे? यस सर। हाँ देखो बेटा, एक चीज तो है कि जो जितने सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं या जितने सब्सटेंस हमारे नेचर में अवेलेबल में, वो सारे के सारे हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं हो सकता। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सपोज करो हमारे इन्वायरमेंट में आयरन ओर अवेलेबल है। इट इज क्लियर? Yes, sir. अब कोई बताओ कि क्या तुम अर्थ के सरफेस के नीचे से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करो और उसको तुम डायरेक्टली यूज करने लगते हो? नो सर। No, नो sir. सर। तो आप क्या करते हो? आप कुछ वैल्यू ऐड करते हो। क्या करते हो बेटा? वैल्यू ऐड करते हो। वैल्यू है। और जब मैं वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूं तो मैं किस टाइप का वैल्यू ऐड करता हूं? हम लोग स्किल को ऐड करता हूं। क्या करता हूं? स्किल को ऐड करता हूं। और किसको ऐड करता हूं? टेक्नोलॉजी को। किसको ऐड करता हूं? टेक्नोलॉजी को। नहीं, हम लोग क्या करता हूं बेटा? जैसे मानो ये आयरन ओर को हम एक्सट्रैक्ट किए, और एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? ह्यूमन स्किल से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नहीं, उसके बाद हम क्या करते हैं? इस आयरन Yes. ओर को कहां सेंड करेंगे? हाँ, आयरन या स्टील इंडस्ट्री में, जहां पर फिर से क्या होगा? स्किल अप्लाइड होगा और टेक्नोलॉजी अप्लाई होगा, और आफ्टर एडिशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड टेक्नोलॉजी ये आयरन ओर किस में कन्वर्ट होगा? यूजुअल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। नहीं है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, हम लोग में भी उसको डायरेक्टली उसी फॉर्म में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में अवेलेबल है, हम डायरेक्टली उसी फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब दूसरा चीज देखो, जैसे यहाँ पे आयरन ओर है या पेट्रोलियम ओर है, क्या हम लोग उसको डायरेक्टली यूज करते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइनरी भेजते हैं, वहां पर क्या होता है? रिफाइंड होता है, फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल खाना, यस सर। जैसे राइस है, राइस जो हम खाते हैं ये कहां से आता है? हमारे इन्वायरमेंट से आता है। यस सर। Yes, क्या sir. जिस फॉर्म में राइस को हम खाते हैं, क्या हमारे इन्वायरमेंट में राइस उसी फॉर्म में अवेलेबल है? No, sir. No, sir. हम लोग क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग आवर स्किल एंड टेक्नोलॉजी, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? अपने यूजुअल सब्सटेंस में। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो क्या होता है कुछ सब्सटेंस के पास, अब देखो कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ सब्सटेंस में क्या होता है? उसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है। और वैल्यू एडिशन किसके टर्म में होती है? स्किल के फॉर्म में, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। इट इज क्लियर? और आफ्टर Yes, sir. स्किल एंड टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं एज एन यूजुअल सब्सटेंस, और उसको हम लोग क्या बनाते हैं? रिसोर्सेस बनाते हैं। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैंने एक चीज बोला, जानते हो जिस चीज की हमारे पास नीड्स होगा, क्या होगा बेटा? जिस चीज की हमारे Needs. पास नीड्स होगा उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा। यस और नो? यस। यस सर। अब ये बताओ, आपके पास मानो नोटबुक का नीड्स है,
क्या नोटबुक आपको फ्री में मिल जाती है? नो सर। क्या करना No, पड़ता sir. है? यू हैव टू पे फॉर इट। यस और नो? यस सर। पे क्यों करते हो आप? क्योंकि उसका क्या है? वैल्यू है। ठीक है। Value. और ये जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नीड्स के ऊपर, कि उसकी नीड्स कैसा है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नीड्स होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। यस और नो? यस। यस सर। तो हमेशा याद रखना कि जो भी सब्सटेंस रिसोर्सेस होंगे उसके पास वैल्यू होगा। ठीक है। और वैल्यू होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पाने के लिए वी हैव टू पे। और क्योंकि उसको पाने के लिए हमें पे करना होता है, इसलिए हमने एक टर्म यूज किया था रिसोर्सेस में, क्या? इट मस्ट बी इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है। इज इट क्लियर? दिलकाश, यस सबको सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कोई ऐसा रिसोर्सेज बताओगे कि जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज को हमें पे नहीं करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है और हम उसको एज इट इज इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है। एज इट इज इसी फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये भी हमारे Sir, लिए क्या है? water होगा. यस, वाटर, व्हाई नॉट? वाटर। लेकिन फिर मिनरल वाटर जो आपको बोतल में पैक करके आता है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। वाटर भी Sir, होगा। oxygen भी आता है. हाँ हाँ हाँ, देखो अब वो तो मॉडिफिकेशन सब में कर सकते हो ना। ठीक है। लेकिन वैल्यू देखो, वैल्यू हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में नहीं पेड करते हैं। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग किस फॉर्म में पेड करते हैं? इसके लिए हमें प्लांटेशन करना होता है। करना होता है कि नहीं करना होता है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हमेशा याद रखना कि जिस चीज की हमारे पास नीड्स होगा उसका वैल्यू होगा। ठीक है। वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी हो सकता है या किसी और फॉर्म में आप उसके वैल्यू को पे करते हो। इट इज क्लियर? यस सर। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि रिसोर्सेस होता कहाँ क्या है? व्हाट इज रिसोर्सेस? नहीं, रिसोर्सेस Yes, sir. होने के लिए रि- क्या क्या जरूरी और है? हमने देखा कि रिसोर्सेस होने के लिए कुछ कंडीशन देखा कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कल्चरली है सर। उसके बाद देखे हमने कि उसकी नीड्स होती है। और नीड्स क्यों होती है? क्योंकि उसके पास यूटिलिटी होती है। और जब भी कोई भी सब्सटेंस के पास, जब मैं टर्म यूज करता हूं यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यूजिबिलिटी। क्योंकि हम उसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। और हम लोग उसको अपने डेली लाइफ में क्यों यूज करते हैं? या तो वो हमारी बेसिक नीड्स है या हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। और जब भी उसके पास क्या हो? यूटिलिटी हो, उसके पास यूजिबिलिटी हो, उसके पास क्या होगा? वैल्यू होगा। और वैल्यू हमें किसी भी फॉर्म में पे करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? यस। उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और उस रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कुछ वैल्यू का एडिशन करते हैं। और जब मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ वैल्यू, दैट मींस एडिशन ऑफ ह्यूमन स्किल और ह्यूमन टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एज ए यूजुअल सब्सटेंस में। और फिर वो क्या करता है? हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। इज Yes, इट sir. क्लियर? अब देखो एक चीज बताओ, Yes, Yes, sir. क्या नीड्स किसी भी प्रकार का हो सकता है? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. नहीं बेटा, नीड्स पे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन कैसा है कि जो भी नीड्स होगा ना, वो या तो इकोनॉमिकल हो, क्या हो? इकोनॉमिकल हो, या वो लीगल हो। अब ये बताओ,
हमें पाकिस्तान जाना है, ठीक है, और हमें वीजा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान जाना ये हमारे लिए क्या है, नीड्स है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं फिर भी पाकिस्तान चला जाऊंगा? No, sir. लीगल नहीं होगा। जैसे जैसे एक चीज देखो, मानो मुझे भूख लगा हुआ है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, Yes, sir. मैं किसी दुकान के सामने खड़ा हूं, ठीक है, क्या मैं वहां से उस सामान को चोरी कर लूंगा? No, sir. क्योंकि मेरे पास उसकी नीड्स तो है, खाने वाले सामान का चोरी कर लूंगा? No, sir. नहीं करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल होगा। तो नीड्स हमेशा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है, और क्या हुआ, एस्थेटिक होना चाहिए, और मोरल भी होना चाहिए। मोरल मतलब समझते हो ना? हाँ, मोरल कोई बताओगे, मोरल बताओ। यूजुअल फॉर्म में। मोरल 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 क्या होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस। अब देखो, जैसे कोई कोई चाइल्ड है, ठीक है, मुझे कोई वर्क करवाना है एक चाइल्ड से, क्या ये मोरल है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोरली करेक्ट है? कोई मैं बच्चे से कोई वर्क करा लूं? नो सर। नो सर। सर तो क्या वो बच्चे हमारे लिए रिसोर्सेस No, होंगे? sir. नहीं होंगे, No, ठीक है। sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे देखते हैं कि रिसोर्सेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। क्या है बेटा? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। और व्हेन आई से फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट मीन्स we for that resources we will not pay in the form of money. Is this clear? or in form of anything. बात समझ में आई? जैसे मानो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और दिस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। इट इज क्लियर? फॉर एग्जांपल वाटर, this is also the resources, and this water have the capacity to satisfy our needs, and this is also present in our environment. okay? देखो ये ऑक्सीजन है, क्या जिसके पास मनी नहीं है उसके पास वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता? क्या ले सकता ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा Free. नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, उसके द्वारा हम लोगों को फ्री गिफ्ट किया गया। लैंड जिसपे हम लोग रहते हैं, ये लैंड है। यस सर अब लैंड पे रहने के लिए क्या हमें पे करना पड़ रहा है? नो सर। नो सर। इसका मतलब लैंड क्या है, एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इज दिस क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? इट विल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट satisfy human needs. It is clear? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिसोर्सेज क्या होगा, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ये तो डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े हैं। रिसोर्सेज के पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि इट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट इज क्लियर? हाँ। यस। तो और क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। इट इज क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, आपका आंसर क्या होगा कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। ओके, रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, as well as resources must be technologically accessible, resources must be economically feasible,
Resources must be culturally acceptable. These are the characteristics of the resources. It is clear? Yes, sir. Yes. Okay. In the next, wait for a minute. Okay.